आज की हमारी क्राइम स्टोरी दोस्तों है एक वायरल वीडियो के ऊपर जिसको पूरे विश्व में पता नहीं कितने लोगों ने देखा होगा। और ये जंगल की आग की तरह ये वीडियो जो आप देख रहे हो अभी एक ट्रक ड्राइवर की वायरल हो रही है, जिसमें ट्रक ड्राइवर जो है वो यू टर्न ले रहा है और दूसरी तरफ से एक कार आ रही है जिसकी टक्कर लगती है उस ट्रक के साथ और उसमें 3 लोग सवार होते हैं और तीनों की ही मौके पर मौत हो जाती है। ये वाली वीडियो दोस्तों इतनी वायरल हो रही है कि हर कोई इसके ऊपर बात कर रहा है। मैंने दोस्तों ये वीडियो 2-3 दिन पहले भी लेके आनी थी, लेकिन मैं वेट कर रहा था कि कुछ और डिटेल्स मैं सर्च कर लूं और उसकी वजह से मैंने 1-2 दिन वेट करके अब पूरी डिटेल आपको पूरी बैकग्राउंड में बताऊंगा कैसे ये दोस्तों सारा कुछ हुआ और किस तरह से ये दोस्तों अब कॉम्प्लिकेशंस आएंगी जो आने वाले हैं, जहाँ इस समय क्या क्या चीज़ों पर बात हो रही है। हम पूरी इस वीडियो को दोस्तों डाइसेक्ट करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये है 28 साल नौजवान हरजिंदर सिंह जो कि पंजाब इंडिया से बिलोंग करता है। हरजिंदर सिंह भी 2018 में वाया मैक्सिको ये पार करके बॉर्डर ये यूएसए में एंटर होता है। जब दोस्तों ये एंटर होता है तो उसी समय ही इसको जो होमलैंड सिक्योरिटी वाले होते हैं वो पकड़ लेते हैं। और दोस्तों जब इसको पकड़ लेते हैं तो ये वहाँ पर जाके बोलता है कि मुझे पंजाब में इंडिया में ये मुझे खतरे हैं और मैं वापस नहीं जाना चाहता, मतलब कि ये साइलम वहाँ पर लेना चाहता था। इसको दोस्तों हरजिंदर सिंह को जो वहाँ की होमलैंड सिक्योरिटी है वो फास्ट ट्रैक पर जो साइलम होता है उसके ऊपर डाल देती है। इसके बाद इसको कुछ देर के बाद इसको रिलीज़ कर दिया जाता है और इसको बोला जाता है कि आपने इस दिन आके ए वाले ऑफिस में आके साइंस करने हैं ताकि हम आपको ट्रैक कर सकें। लेकिन जैसे दोस्तों हमारे दूसरे बंदे करते हैं जो बाहर की कंट्रियों में 2 नंबर में जाते हैं, किसने वापस आके साइन करने होते, क्या किसी ने किसी को पकड़ना होता। तो ऐसे हरजिंदर सिंह भी दोस्तों उनके रडार से वो निकल जाता है। अब दोस्तों ये चला जाता है वॉशिंगटन में और वहाँ पर दोस्तों ये जाके ये लाइसेंस लेने की जो इसकी प्रक्रिया थी उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता है। कई स्टेट्स दोस्तों यूएसए की ऐसी हैं जिनमें आप साइलम की जो पेंडिंग आपकी एप्लीकेशन है उसके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं, उसके ऊपर भी आप वर्क परमिट की तरह काम कर सकते हैं। ये सारी स्टेट्स में नहीं है, कई यूएस की स्टेट्स में है। तो दोस्तों इसने अपना जो लाइसेंस था वो रियल लाइसेंस ही है। इसने वहाँ से वॉशिंगटन से दोस्तों इसने अपना जो ट्रक का लाइसेंस था वो लिया और उसके बाद दोस्तों इसने ऐसे जॉब्स करनी शुरू कर दी। अगर आप दोस्तों सोच रहे हो कि यार ये बंदे को ऐसे लाइसेंस इतनी आसानी से मिल जाता है, दोस्तों आपने मेरी कई वीडियोस देखी होंगी कि यूके में लाइसेंस का फ्रॉड कितना होता है। तो मैं इमेजिन करता हूं कि यूएसए में यूके से भी ज़्यादा होता होगा। आपको पता ही है हमारे बंदों के जुगाड़, वो बंदा पैसे देता, कोई पेपर दे देता, कोई क्यों मैं दोस्तों ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि जब हरजिंदर सिंह को पकड़ा गया है इससे 10 रोड साइंस पूछे गए थे और दोस्तों ये सिर्फ 2 रोड साइंस का बता सका था, इसको 8 का पता ही नहीं था। और इंग्लिश भी दोस्तों इसकी बिल्कुल ख़राब थी, इसको कुछ भी अंग्रेज़ी का कुछ भी वर्ड नहीं पता था। इसीलिए जो अथॉरिटी हैं अभी ये सर्च कर रही हैं कि इसको लाइसेंस मिला कैसे है, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि इसने पैसे दे के या किसी तरीके से लाइसेंस लिया होगा, लेकिन लाइसेंस इस समय जो है वो सही इसका बता रहे हैं। अब दोस्तों जब ये लेके जा रहा था अपना लोड वगैरह फ्लोरिडा में, तो इसने वो जो साइन था वो पढ़ा नहीं है, जहाँ इसने देखा नहीं है, जहाँ इसको पता ही नहीं था उसका मतलब का, तो इसने वहाँ से यू टर्न लिया जिसकी वीडियो दोस्तों वायरल हो रही थी। तो जब इसने वो टाइम बचाने के लिए वहाँ से यू टर्न लिया, दूसरी साइड से गड्डी पर अपना बंदा अपनी स्पीड पे आ रहा है, उसके साथ टक्कर हो जाती है जिसमें दोस्तों 3 लोग जो कि नौजवान वो भी बताए जा रहे हैं जिनकी उम्र जो है वो 30 साल के आसपास तीनों की बताई जा रही हैं, तो उनके साथ ये एक्सीडेंट हो जाता है। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो बंदा साथ बैठा हुआ था वो कौन है और उसका क्या बना। दोस्तों रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो बंदा इसका भाई रिश्तेदार बताया जा रहा है और उसको भी जो आइस वाले हैं जो कि होमलैंड की जो इनकी यूएस की है इमिग्रेशन वाले,
उन्होंने डिटेन किया हुआ वो बंदे को भी। ये मत सोचना कि ये हरजिंदर को पकड़ लिया और उसको छोड़ दिया होगा, नहीं, उसके ऊपर भी वो सारी उसकी तहकीक कर रहे हैं कि ये बंदा कौन है, ये इलीगल आया है या लीगल है, उसकी भी दोस्तों ये सारी पूछ पड़ताल जो है वो चल रही है। अब दोस्तों पूरे कनाडा में और यूएसए में एक तरह से आप समझ लो कि बहस छिड़ गई है, क्योंकि रिपोर्ट्स की मानी जाए तो जो हरजिंदर सिंह है उसको अलैजली 45 साल की कैद हो सकती है। इसके लिए दोस्तों अब जो हमारी कम्युनिटी है यूएस और कनाडा में और इवन यूरोप में भी दोस्तों वो डिवाइड हो चुकी है। वो कह रहे हैं कि ठीक है हरजिंदर सिंह ने गलती की है, इसने जो रूल को फॉलो ना करते हुए ये किया, लेकिन ये इसने इंटेंशनली नहीं किया, इसने कोई जानबूझ के वो बंदों के जो था कार को एक्सीडेंट नहीं किया। तो इसकी वजह से दोस्तों अब जो हमारी कम्युनिटी है वो एक पिटीशन लेके आ रही है जिसमें लोगों को इनकरेज किया जा रहा है, जैसे आप पिक्चर भी देख रहे हैं, कि आप उस पिटीशन को साइन करें ताकि हम वो जो अदालत है और गवर्नमेंट है उनको कह सकें कि वो बंदे ने जानबूझ के किसी को नहीं मारा, उसको 45 साल की कैद ना की जाए और उसको कम से कम सजा दे के उसको इंडिया डिपोर्ट वापस किया जाए। इंडिया तो उसको डिपोर्ट करना ही करना है क्योंकि वो बंदा है ही 2 नंबर में है यूएसए में। तो ये मांग उठाई जा रही है। अगर आप सोच रहे हैं कि दोस्तों ये मांग क्यों उठाई जा रही है, तो होता क्या है दोस्तों, कुछ साल पहले एक यूएसए में एक ऐसा हादसा हो रखा है जिसमें एक मैक्सिको का ड्राइवर था, उसकी भी ऐसे एक्सीडेंट हो गया था और उसकी वजह से भी 4-5 लोग से थे जिनकी जान चली गई थी। उस बंदे को दोस्तों अदालत ने 110 साल की कैद सुनाई थी। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। वो उन 4-5 लोगों को मार देने की वजह से उस ड्राइवर को, लॉरी ड्राइवर को 110 साल की कैद हुई थी। लेकिन जो वहाँ की मैक्सिकन कम्युनिटी है उन्होंने दोस्तों ऐसी ही पिटीशन लेके आए थे जिसकी वजह से पता नहीं कितने जो 5 मिलियन का नंबर बताया जा रहा है कि उन लोगों ने साइन किए थे पिटीशन को। और वहाँ के जो होते हैं अपने नेता वगैरह, जो भी उनके जो मिनिस्टर्स होते हैं, उनको ये दी गई थी कि आप इसकी सज़ा को कम करवाया जाए। और उसके बाद दोस्तों जो रिजल्ट्स थे वो सुन के आप शॉक हो जाओगे अगर आपने अभी तक नहीं सुना। उस मैक्सिकन ड्राइवर की जो सज़ा थी दोस्तों 110 साल से सिर्फ 10 साल की रह गई थी। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 100 साल की सज़ा उसकी माफ़ हो गई थी कि इतना कम्युनिटी का एक प्रेशर पड़ा था कि उनको ये सज़ा जो थी दोस्तों वो 100 साल कम करनी पड़ी। यहाँ पर दोस्तों मैं एक चीज़ मेंशन कर दूं, हालांकि वो जो मैक्सिकन ड्राइवर था वो हरजिंदर की तरह का उसका सिमिलर केस नहीं था, जैसे कि वो बंदे का ब्रेक फेल हो गया था। ये बताया जा रहा है कि वो बंदे का ब्रेक्स फेल हो गई थी, इसकी वजह से वो एक्सीडेंट हुआ था। हालांकि हरजिंदर के केस में टोटली वो एक बंदे ने अपनी इग्नोरेंस की वजह से, अपनी नालायकी की वजह से यू टर्न लिया, जहां पर सिर्फ इमरजेंसी व्हीकल जो हैं वो यू टर्न ले सकते थे। इसकी वजह से ये दोस्तों हादसा हुआ था। तो अभी हमारी जो कम्युनिटी है वो भी मैं डिफरेंट रेडियो प्रोग्राम्स, डिफरेंट चैनल्स के ऊपर देख रहा था कि ये भी हमारी कम्युनिटी को, इंडियन कम्युनिटी को पूरे वर्ल्ड में हालांकि इनकरेज किया जा रहा है कि आप भी उस पिटीशन के ऊपर साइन करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साइन होंगे और हम अदालत को और वहाँ के जो राजनीतिक पार्टियां उनको ये कह सकेंगे कि आप इसको मैक्सिकन ड्राइवर की तरह भी आप एक तरह से इसको देखा जाए और इसकी जो सज़ा है 45 साल जो कही जा रही है, अभी तक अनाउंस तो नहीं हुई, तो उसको कम से कम किया जाए और बाद में उसको इंडिया वापस भेज दिया जाए। और अगर हम बात करें हरजिंदर के बैकग्राउंड की, इसके गांव में भी रिपोर्ट्स वगैरह पहुंच चुके हैं। इसका फादर नहीं है, इसकी मदर ही मदर है, उनका भी रो रो के बुरा हाल हुआ। एक भाई भी है, काफ़ी मतलब कि एक मीडियम क्लास फैमिली से ही बिलोंग करता है। और ऐसे जैसे हमारे 200 नौजवान लोग इंडिया से मैक्सिको की वाया ऐसे वो जंगल वगैरह पार करके यूएसए में एंटर होते थे, इसने भी ऐसे ही किया था। और इसके गाँव वाले भी यही कह रहे हैं कि ये बंदा बहुत ज़्यादा एक शरीफ, एक नाइस बंदा है। ठीक है, उससे गलती हो गई है और सरकार को ये चाहिए कि आप इसको कम से कम सजा दें। दूसरी तरफ अगर दोस्तों बात करेंगे, जो होम सेक्रेटरी हैं यूएसए के मार्को रूबियो,
उन्होंने जब ये इंसिडेंट हुआ था दोस्तों, इसीलिए ये हाईलाइट इतना ज़्यादा बड़ा हो रहा है कि अब ये काफ़ी ऊंचे लेवल की गेम पहुंच चुकी है ये वाला केस। उन्होंने तुरंत दोस्तों ट्वीट जो था वो डाल दिया अपने एक्स, जिसको हम बोलते हैं ट्विटर को, जो एक्स ट्विटर था, उसके ऊपर कि जो ट्रकिंग के जो वीज़ा होते हैं, वर्क परमिट होते हैं, उनके ऊपर इमीडिएटली बैन लगा दिया गया था। ये जो आप ट्वीट भी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये मार्को रूबियो का उसी दिन का ट्वीट है, जिनसे उन्होंने ये लोगों को बताया था कि हम इस जो हादसा हुआ है उसकी कड़ी निंदा करते हैं, और जो ट्रक ड्राइवर दूसरी कंट्रियों से यूएसए में आते हैं उनके ऊपर हम रोक लगा रहे हैं टेम्परेरी, क्योंकि एक तो उनको इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि ये यही मानने के हरजिंदर के केस में कंप्लीटली यही हुआ कि बंदे को रोड साइन ही नहीं पता था और लॉरी चला रहा था। तो इसकी वजह से वो कह रहे कि एक तो ये अमेरिकन जो ड्राइवर्स हैं उनके ऊपर असर पड़ रहा है कि दूसरे लोग इनकी जॉब्स ले रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को बहुत तादाद में देखते हो, बहुत ज़्यादा प्यार देते हो, लेकिन जो सब्सक्रिप्शन है दोस्तों वो बहुत लो है। अभी भी 80% ऐसे लोग हैं जो रेगुलर देखते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं किया। यूट्यूब की एल्गोरिदम को दोस्तों समझने के लिए मुझे आपको ये इनकरेज करना पड़ता है, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इससे हमारा अवेयरनेस फैलाने का काम है वो और तेज़ी से हो सकता है। तो प्लीज़ कंसिडर करना, आप इसी को वीडियो को देखते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। और दूसरी बात ये है कि उनके ऊपर जो है तत्काल में दोस्तों बैन लगा दिया गया वर्क परमिट के ऊपर। अब दोस्तों सोचो कि एक इंसिडेंट हुआ है, एक एक्सीडेंट हुआ, लेकिन आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है, जहाँ जो न्यूज़ इतनी तेज़ी से फैलती है कि आप देखो कि होम सेक्रेटरी को बयान देना पड़ा। अब दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है कि ट्रंप सरकार ने इस इंसिडेंट के बाद जब लोग डिवाइडेड हो गए, क्योंकि अमेरिकन कम्युनिटी ये कह रही है कि ये बंदा एलियन था। वो एलियन दोस्तों ये टर्म यूज करते हैं जो बंदा 2 नंबर पे हो, जिसको अमेरिका में कोई स्टेटस ना हो। अब दोस्तों ये एक और बहस चल पड़ी है कि वो लोग जो लोकल हैं वहाँ के गोरे लोग वो खफा हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं सरकार से और मांग कर रहे हैं कि ये जो इंसिडेंट हुआ था हरजिंदर वाला, ये प्योरली एक बंदे को लैंग्वेज नहीं आती थी उसकी वजह से हुआ। क्योंकि अदालत में भी देखा जा रहा है दोस्तों हरजिंदर जो है वो जो होते हैं ट्रांसलेशन करने वाले, उनसे मदद ले रहा है, उसको बोलना तक नहीं आ रहा। तो अब दोस्तों ट्रंप सरकार ने और होम सेक्रेटरी जो मार्को रूबियो हैं उन्होंने मिलकर दोस्तों एक नया ही एक जो है वो महाज छेड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि यूएसए में तकरीबन कोई वो नंबर है इमिग्रेंट जो हैं वो काम करते हैं, कोई स्कूल काम करता है, कोई साइंटिस्ट है, कोई भी किसी भी तरह से वीज़े पे यूएसए में आया हुआ है, जिनके पास यूएस वीज़ा है या ग्रीन कार्ड है, हम उसके ऊपर भी स्क्रू टाइट कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं दोस्तों कि वो अब जिन लोगों के पास वीज़ास हैं उनकी वो हिस्ट्री चेक करेंगे कि कहीं उन्होंने कोई कानून तोड़ा है, जहां उन्होंने यूएसए में रह के हुए कोई ना कोई ऐसा क्रिमिनल काम कर दिया है जिसकी पहले इतनी ज़्यादा पूछ पड़ताल नहीं होती थी। क्योंकि आपके पास अगर ग्रीन कार्ड वीज़ा है तो आपको कौन कोई पूछेगा, घर में आके थोड़ा को पूछेगा। लेकिन अब वो दोस्तों ऐसा एक सिस्टम लेके आ रही है ट्रंप सरकार के लिए। लोग हैं यूएसए में और उनमें आपको पता ही कि कई लाखों की गिनती हमारे इंडियन लोगों की भी होगी। उनके वीज़ास को दोबारा विजिट किया जाएगा, उनके देखा जाएगा कि वो बंदा कैसे असाइलम उसने लिया था, क्या वो बंदा वापस अपनी जो उसको पुलिस ने बुलवाया था साइनिंग के लिए वो गया था कि नहीं, जैसे कि हरजिंदर के केस में ये गया ही नहीं था। क्या उनकी कोई सोशल मीडिया की ऐसी, हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हो दोस्तों, यहाँ तक कि वो सोशल मीडिया के पेजेस वगैरह भी चेक करने जा रहे हैं कि उनके ऊपर कोई एंटी अमेरिकन या एंटी कोई ऐसा काम तो नहीं, पोस्ट वगैरह तो नहीं कर रहे। उनकी वजह से भी ये अब दोस्तों फ्यूचर के जो वीज़ाज हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। आप सोचो दोस्तों, एक इंसिडेंट ने, जो कि एक एक्सीडेंट हुआ है जिसका नाम ही एक्सीडेंट है कि वो बंदे ने अपनी मर्जी से तो नहीं किया, लेकिन उसकी वजह से दोस्तों पहले नंबर के ऊपर बैन लगा ट्रकिंग वर्क परमिट के ऊपर। बाद में अभी 5 मिलियन लोगों के ऊपर तलवार लटकनी शुरू हो गई है।
सिर्फ एक दोस्तों उस इंसिडेंट के वजह के करके। इसीलिए दोस्तों ये जो न्यूज़ है वो इतनी ज़्यादा वायरल हो रही है, हर एक न्यूज़ चैनल के ऊपर अभी ये चर्चा का विषय बनी हुई है। अब उसके ऊपर दोस्तों वहाँ पर मुकदमा चलेगा, उसको अभी तो यही कह रहे हैं कि दोस्तों ये 45 साल की उसको सज़ा हो सकती है। अभी अब पता तो नहीं है, इसके ऊपर मैं अपडेट ज़रूर करूँगा। लेकिन दोस्तों देखो, आजकल के दौर में अगर कोई आप ऐसा काम कर रहे हैं तो आप ये मत सोचना कि आप बच के निकल जाओगे, जब कैसे भी करके ये न्यूज़ वायरल नहीं होगी। नहीं, आजकल नहीं है। अब देखो, उनके साथ साथ जो कहते हैं ना कि जो गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, ऐसे अब देखना दोस्तों कितने लोगों की ज़िंदगी खराब हो गई। अब जो बहस मेन चल रही है, मैं आपके ऊपर अब क्वेश्चन एक छोड़ता हूं कि जो बहस चल रही है पिटीशन साइन करने की, आप मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि पिटीशन साइन करनी चाहिए लोगों को। आपकी क्या राय है कि जो हरजिंदर सिंह ने करा है वो एक इंसिडेंट हो गया है बस उसकी लापरवाही से, जहां आप सोचते हो कि इसका कारण कहीं ना कहीं जो हरजिंदर की एक अपनी जो उसकी एक ना पेपर होने की वजह से 2 नंबर में आने की वजह से ये ऐसा हुआ है, या आप समझते कि एक इंग्लिश ना आने की वजह से कोई भी कारण आप अगर दोस्तों सोचते हो, तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट्स में जरूर इसको मेंशन करना, ताकि हम जो है इसकी डिस्कशन को फर्दर कर सकें। और दोस्तों अभी वेट एंड सी की गेम अभी देख रहे हैं कि क्या अदालत का फैसला आता है, उसके ऊपर अब सबकी निगाहें टिकी हुई कि क्या होता है। तो ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा दोस्तों वायरल है, तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसे फैक्ट्स जो हैं मैं आपके साथ अपने चैनल के द्वारा शेयर कर दूं, ताकि आपको भी थोड़ा पता हो कि क्यों पिटीशन साइन हो रही है, क्यों 5 मिलियन का अब रौला पड़ा हुआ है, क्यों मार्को रूबियो ने ट्वीट किया था, क्या हुआ था, कैसे हरजिंदर आया था। तो ये क्वेश्चंस की मैंने एक तरह से आपको क्लैरिटी करने की कोशिश की अपनी देसी भाषा में। तो अगर कई दोस्तों चीज़ें हैं जो मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ, कोई भी ऐसी कोई चीज़ मेरे सामने आएगी तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और दोस्तों अब मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूँगा एक और नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।